नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का 12वां पाठ क रक्षति क रक्षित पढ़ेंगे। क रक्षति अर्थात कौन रक्षा करता है, क रक्षित और कौन संरक्षित है। इस पाठ में स्वच्छता के बारे में चर्चा की गई है। हम अपने आसपास के वातावरण किस प्रकार स्वच्छ रखें, नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। ग्रीष्म अर्थात गर्मी के मौसम में सायंकाले शाम के समय विद्युत भावे अर्थात बिजली ना होने से प्रचंड उष्मना तेज गर्मी से पीड़ित परेशान होकर वैभव गृह घर से निष्क्रांति निकलता है। अर्थात गर्मी के मौसम में शाम के समय बिजली ना होने से तेज गर्मी से परेशान होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि तमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत, क्या तुम भी बिजली ना होने से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एक तो प्रचंड तापकाल, एक तो तेज गर्मी है, अन्यश्च विद्युत भाव, दूसरी ओर बिजली की कमी, परम बहिरागत्यापि, परंतु बाहर आकर भी पश्यामि देखता हूँ यत ए वायु वेग हवा की गति तू तो सर्वत अवरुद्ध पूरी तरह से रुकी है। सत्य में वक्तम, सच ही कहते हैं। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवते अनेन बिना सर्वतिशायी मूल्य पवनः। प्राणिति अर्थात सांस लेता है, पवनेन हवा से, जगत संसार सकलम सारा, सृष्टि निखिला समस्त सृष्टि, चैतन्यमयी चैतन्ययुक्त अर्थात सजीव है। अर्थात हवा से ही समस्त संसार सांस लेता है और हवा से ही समस्त संसार सजीव है। क्षणमपि न, क्षण भर भी नहीं, जीवते अनेन बिना, इनके बिना जिया नहीं जाता है। इनके बिना अर्थात हवा के बिना। सर्वातिशाही मूल्य पवन, सबसे अधिक मूल्यवान हवा है। अर्थात क्षण भर भी इनके बिना जिया नहीं जाता, सबसे अधिक मूल्यवान हवा है। विनय कहते हैं, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरत ना केवलम श्वेत बिंदु, शरीर से ना केवल पसीने के बूंदे, अपितु बल्कि श्वेत धारा इव प्रस्रवंती, बल्कि पसीने की धारा बहती है। श्रुति प्रथमायति शुक्ल महोदय रचित श्लोक, माननीय शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया श्लोक याद आ रहा है। तप्ते वाताघाते रवितुम लोकान् नभसि मेघा, आरक्षि विभागजना एव समय नैव दिश्यन्ते। तप्ते वाताघाते रवितुम अर्थात गर्म हवा के आघात से बचने के लिए लोगों को नभोशी आकाश में, मेघा बादल, आरक्षी विभाग जना एवं पुलिस विभाग के लोगों की तरह समय समय पर नैव नहीं दिश्यन्ते दिखाई देते हैं। अर्थात गर्म हवा के आघात से बचने के लिए लोगों को आकाश में बादल, पुलिस विभाग के लोगों की तरह जो समय पर नहीं दिखाई देते। परमिंदर कहता है, आम हाँ, अद्भुत वस्तु तो ये बात तो वास्तव में है। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, पुंस भर्दि तस्वे से बज्जायते बपुः। निधाग ताप तप्तस्य, जिसके ताप से दुखी मनुष्य का, याति तालु ही शुष्कताम, जैसे तालु सूख जाते हैं, पुंस भर्दि तस्वे, भयभीत मनुष्य के समान, से बज्जायते, पसीने पसीने हो जाते हैं, बपुः शरीर अर्थात ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्यों के तालु निश्चय ही सूख जाते हैं, जैसे डरे हुए मनुष्य के शरीर पसीने से भर जाते हैं। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनम, जहाँ तहाँ बहुमंजिले भवन, भूमिगत मार्गना, भूमिगत रास्ते के लिए, विशेषतः मेट्ट मार्गना, विशेष रूप से मेट्ट मार्ग लिए, ऊपरी गमी सेतुना, ऊपर निर्मित पुलों के लिए, मार्ग इत्यादिनाम निर्माणाय वृक्षा, रास्ते आदि निर्माण के लिए पेड़ कटयन्ते, पेड़ काटी जाती है। तो अन्यत
किम पेक्षते अस्माभिः, तो दूसरी और क्या आशा करे। वयम तो विस्मित पंत एव, हम तो भूल ही गई यही। एकेन शुष्क वृक्षेण दाह्यमानेन वह्निना दहत तद्वयं सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखी पेड़ से, दाह्यमानेन, जलने से, वह्निना, अग्नि द्वारा, अर्थात एक सूखे पेड़ की जलने से, अग्नि द्वारा जलने से, दाह्यते तद्वयं सर्व, सारा वन जल जाता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर कहता है आम हाँ, एतदपि, ये तो सर्वथा पूरी तरह, सत्यम सच, अर्थात ये तो पूरी तरह सच है। आगच्छन्तु, आओ, नदी तीरम, नदी के किनारे, गच्छम, चले, अर्थात आओ नदी किनारे चले, तत्र चेत, वह शायद, कांचित शांति, कुछ शांति, प्राप्तुम शक्ष्यं, प्राप्त कर सकेगी। नदी तीरम गन्तु कामा, नदी किनारे जाने वाले बाला बच्चे, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, अवगर्भण्डरम दृष्ट्वा, कूड़े के ढेर को देखकर, वार्तालापम कुर्वती, बातें करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, प्लास्टिक शैतानी, प्लास्टिक की थैली, अन्य दूसरी और, चापकरम पक्षितमस्ति, कूड़े फेंका गया है। कथ्यते यत्, कहा जाता है, स्वच्छता, साफ सफाई, स्वास्थ्यकारी, साफ सफाई स्वास्थ्यकारी है। परंतु वयम तो, हम तो, शिक्षिता उपि, पढ़े लिखे होकर भी, अशिक्षित इवाचरम, अनपढ़ की तरह आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, यहाँ पर डॉट डॉट है, अर्थात यहाँ पर वाक्य अधूरा है। अर्थात जोसेफ कह ही रहा था, उसी बीच वैभव कहता है गृहाणि तु, घर तो, अस्माभिः, हमारे, नित्यम, रोज, स्वच्छानि क्रियन्ते, साफ किए जाते हैं। परंतु किमर्थ, किस लिए, स्वपर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण का, स्वच्छतम प्रति, साफ सफाई के प्रति, ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात घर तो हमारे रोज साफ सफाई किए जाते हैं, परंतु किस लिए, हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है पश्य, देखो देखो, ऊपरी तो ऊपर, इदानीमपि, यहाँ से भी, अब करो, कूड़े मार्गे, रास्ते पर, छिपते फेंका जा रहे हैं। अर्थात विनय कहता है देखो देखो, ऊपर देखो, यहाँ से भी कूड़े रास्ते पर फेंका जा रहे हैं। आओ हो बुलाकर, महोदय, देवी जी, कृपा कुरुम, कृपा करे, मार्गे भमदभ्य, रास्ते पर चलने वाले पर, एतत्तु, ये तो, सर्वथा, पूरी तरह से, असवनम कृतम, बुरा काम है, अर्थात ये तो पूरी तरह से बुरा काम है। अस्मात् सदृशेभ्य, हम जैसे के लिए, बालेभ्य, बच्चे के लिए, भवती सदृश, आप जैसे महिलाओं को, एवं इस तरह का संस्कार देना चाहिए। अर्थात आप जैसे महिलाओं को, हम जैसे बच्चों को इस तरह की संस्कार देना चाहिए। रोजलिन कहते हैं आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसि, पूरी तरह सच कहते हो। क्षम्यताम, क्षमा करे, इदानीं में वंचामि, अभी आ रही हो। रोजलिन आकर, बाले शाकम, बच्चे के साथ, सचिप्तम अवकरणम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे, रास्ते से, विकीर्णम अन्य अवकरणम, बिखरे हुए दूसरे कूड़े को, चापी, और भी, संग्रह, इकट्ठा करके, अवकर मंडले, कूड़ेदान में, पात्रवती, डालती है। अर्थात रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।